हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड बुक विस्टा। इससे पहले मैंने आपकी फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। आप उनकी अगर आपने अभी तक उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, उनकी सभी चैप्टर्स की समरी नहीं देखी है, तो आप वो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज देखते हैं हम विस्टा का फर्स्ट चैप्टर, द टाइगर किंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये टाइगर किंग, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर राइटर हमें देने वाला है। इट सजेस्ट दैट डेथ इज सर्टेन एंड नो वन कैन एस्केप डेथ, कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। मृत्यु क्या है? निश्चित है, सर्टेन है आपकी। नो वन इज बाउंड टू डाई द वे गॉड हैज़ विल्ड। ईश्वर ने हमें जैसा इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी हमारे लिए जो कुछ लिखा है वो हमें मिलता है। एंड नन कैन चेंज द वेज ऑफ गॉड, और कोई भी उस निर्णय को, ईश्वर के उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता है। अब ये है आपकी स्टोरी, तो ये तो इसका इंटरेस्ट हम नहीं ख़त्म करेंगे, आगे देखना पड़ेगा इसके लिए हमें कि क्या है आपकी स्टोरी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। देखिए, इसमें सबसे मेन जो करेक्टर है वो है आपका टाइगर किंग, और जो कि महाराजा हैं, राजा हैं कहाँ के? प्रतिबंधपुरम के। नाम थोड़ा बड़ा सा है, याद कर लीजिएगा इसकी स्पेलिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है आपका। तो इस स्टोरी में क्या है कि एक टाइगर किंग जो है यहाँ पर, राजा है प्रतिबंधपुरम का, वो मेन करेक्टर है। एंड ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, और उसको लोग क्या कहते हैं? टाइगर किंग कहते हैं। और उसके बहुत सारे नाम होते हैं, आप अपनी विस्टा की बुक में देखिएगा। जंग जंग बहादुर, जिलानी, बहुत सारे नामों से उसको बुलाते हैं। ही वॉज बॉर्न एंड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप टू बी वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बट ही वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर। देखिए, जब वो पैदा होते हैं, टाइगर किंग जब पैदा होते हैं, तो उनके फादर ने सभी एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया दरबार में, और सब उनके बारे में भविष्यवाणी करने लगे। कुछ डर के कर रहे थे, तभी एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है, फिर वो चुप हो जाता है। राजा उससे कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तो वो उनको बताने लगता है कि आपका बेटा जिन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, तो उसको दो चीज़ों से क्या है, हमेशा बचकर रहना होगा। वो है एक तो बुल, और दूसरा था टाइगर, दूसरा है टाइगर। इन दोनों से उसे हमेशा अवेयर रहना होगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा, और तो उन्होंने कहा वैसे ही आपका जो बेटा है वो क्या होगा? वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, मतलब योद्धाओं का भी योद्धा होगा, बहुत ही महान राजा बनेगा। एंड बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उसके साथ, कि ही वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर, पर उसकी मृत्यु किससे होगी? एक टाइगर से होगी। द प्रिंस इज जस्ट 10 days ओल्ड बेबी। अभी वो कितने दिन के थे? सिर्फ 10 दिन के थे। जो टाइगर किंग है अभी वो मात्र 10 दिन के थे। हु हैड अर्लियर चैलेंज देम टू टेल अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ। अब जब वो 10 दिन के थे, जब एस्ट्रोलॉजर ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे होते हैं, तो वो उन्हें बोलने लगते हैं और क्या कहते हैं कि ये तो मृत्यु तो सभी को आएगी। बात तो यह है कि मृत्यु आएगी कैसे? तो वो तब उन्हें बताते हैं कि आपको टाइगर से खतरा है। तो देखिए, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे ये इतना छोटा बच्चा बोल सकता है। फिर वो उसके बाद क्या कहते हैं कि बड़े प्राउडली कहते हैं, एरोगेंटली, लेट्स टाइगर बिवेयर, कि टाइगर जो है सावधान हो जाए। एंड ही वॉज ब्रॉट अप लाइक ऑल प्रिंसेस इन इंडिया इन द मैनर ऑफ एन इंग्लिश प्रिंस, एंड ही वॉज क्राउन एट द एज ऑफ 20। अब देखिए, उनका पालन पोषण होता है, वो 20 साल के जब होते हैं तो उनको राजगद्दी सौंप दी जाती है। वो एक महाराजा घोषित कर दिए जाते हैं अपने राज्य के। At 20, the prince was crowned, and his estate had many tigers in the forest. He killed the first tiger and told the chief astrologer about it in an excited mood. The astrologer told him that no harm would come to him till the killing of 99 tigers. He advised him to be careful with the 100 tiger. देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब ये महाराजा बन जाते हैं तो ये अपने दरबार में, अपने राज्य में घूम रहे होते हैं। तभी ये लोगों के मुंह से सुनते हैं कि क्या ये तो वही है भाई जिसकी डेथ क्या है, निश्चित है, किससे? टाइगर से। तो तब उनको याद आता है कि हाँ, उन्होंने बचपन में क्या है, उनको इस तरह की भविष्यवाणी करी गई थी उनके बारे में, उनकी डेथ के बारे में। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले ही क्या कहा कि मैं जो हूँ सबसे पहले क्या काम करूँगा, अपने राज्य का जो भी दरबार के जो भी काम है, जो भी हमारे राज्य के जितने भी वर्क हैं, सब क्या है, पेंडिंग रहेंगे जब तक कि मैं
टाइगर को मार नहीं लेता। तो सबसे पहले उन्होंने जब एक टाइगर को मारा तो उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उससे कहा कि देखो मैंने इसको मार दिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसने तब उनको क्या कहा कि आपको कितने टाइगर किल करने होंगे, 100 टाइगर आपको मारने होंगे। याद रखिएगा 100 टाइगर उनको मारने थे, जिसमें से उन्होंने उनसे क्या कहा कि आप क्या करेंगे, 99 टाइगर तो बहुत ईजिली मार सकते हैं, पर आपको किससे अवेयर रहने की ज़रूरत होगी, केयरफुल विद दी 100 टाइगर। पर जब आप 100 टाइगर मारोगे, 100वां टाइगर जब आप मार रहे होंगे तो आप सावधान रहना, क्योंकि उससे ही आपकी मृत्यु निश्चित है। तो राजा ने ठान लिया था कि भाई मेरे को तो मारना, और वो बहुत ही अच्छे एकदम थे। उन्होंने जो भी उस एस्ट्रोलॉजर की बात को एकदम सीरियस लेकर सभी टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। काउंटिंग कर रहे हैं अब। इट वॉज प्रोनाउंस दैट इन द स्टेट नो वन एक्सेप्ट द किंग कुड किल टाइगर्स। और पूरे राज्य में क्या घोषित कर दिया गया है कि स्टेट में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, टाइगर्स को नहीं मारेगा। किसके सिवाय, राजा के सिवाय, एक्सेप्ट द किंग, केवल राजा ही उन टाइगर्स को मारेंगे। द टाइगर किलिंग बिकेम द ओनली पैशन विद द यंग किंग। और फिर क्या होता है, टाइगर किलिंग जो होती है उनके लिए एक उनका पैशन बन जाती है। ही फेस्ड मैनी डेंजर्स बट ही वेंट ऑन किलिंग टाइगर्स एडिंग टू नंबर ऑफ द किलिंग्स। और देखिए उन्हें बहुत सारी मुसीबतों को उठाना पड़ता है, बहुत खतरों का। कई बार ऐसा होता था कि जो टाइगर्स थे वो उन पर अटैक कर देते थे, और वो फिर भी उनको बेयर हैंडेड, मतलब कि ऐसे ही बिना किसी औजार के उनसे युद्ध भी एक तरह से करते थे, लड़ाई वगैरह, और वो जीतते थे एंड में आके। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके काफ़ी सारे जो उनके अपने एरिया में थे प्रतिबंधपुरम में, उनको सबको टाइगर्स को मार दिया। अब ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक दिन की बात होती है, एक ब्रिटिश ऑफिसर क्या है प्रतिबंधपुरम में आ जाता है। ही वांटेड टू हंट टाइगर्स। वो क्या करना चाहता था, टाइगर्स को हंट करना चाहता था। महाराजा रिफ्यूज्ड परमिशन। पर महाराजा ने उसको मना कर दिया। इवन द ऑफिसर रिक्वेस्ट टू बी फोटोग्राफ विद द टाइगर किल्ड बाय महाराजा वॉज टर्न डाउन। देखिए राजा ने उसको कहा कि भाई तुम एक काम कर सकते हो कि भाई जो मैं टाइगर वगैरह, उसने कहा कि मुझे उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है, ये है वो है। पर राजा ने बिल्कुल मना कर रखा था कि नहीं, कोई भी किसी भी टाइगर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भाई तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए और सारे एनिमल्स अरेंज कर सकता हूँ, तुम उन्हें मार लो, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाओ, कुछ भी करो, पर मैं तुम्हें टाइगर को पे हाथ भी नहीं लगाना किसी ने। वेन द ऑफिसर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड द महाराजा बिकेम एफ्रेड ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम। देखिए जब वो ऑफिसर लौट जाते हैं तो उन्हें डर होता है कि कहीं मैं अपना किंगडम या अपना राज्य खो ना दूँ, कहीं वो हमारे इस राज्य को छीन ले। इन ऑर्डर टू प्लीज़ द ऑफिसर, और उसको खुश करने के लिए उन्होंने क्या करा, ही सेंट 50 रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ। और उन्होंने ऑफिसर की पत्नी के लिए कितनी, 50 रिंग्स, याद रखेंगे 50 जो है अंगूठियाँ भेजी, कि वो जो है उनमें से देख के सेलेक्ट कर लेंगी। ऐसा राजा के मन में था। ये डर किस चीज़ के लिए था, टू लूसिंग। ये बहुत क्वेश्चन में आता है कि महाराजा जो हैं क्यों डर रहे थे कि उनका जो किंगडम है वो खो जाएगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो ऑफिसर है वो एम्प्टी हैंडेड जो है लौट चुका है, खाली हाथ, और कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। और उसको खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उसको उसकी वाइफ के लिए 50 अंगूठियाँ जो हैं भेजी थी, विद द रिक्वेस्ट टू चूज़ एनी वन ऑफ देम, कि भाई एक आती उसमें से चूज़ कर लेगी। द ग्रीडी लेडी, पर वो लालची औरत ने क्या किया, गिफ्ट ऑल रिंग्स एंड सेंट हर थैंक्स टू द महाराजा। सारी की सारी रिंग्स रख ली और क्या भेजा महाराजा को, थैंक्स लिख के भेज दिया। महाराजा सोचा बड़ी चतुर है, पर करे क्या, उन्हें तो खुशी थी कि चलो कि मेरा राज्य तो बच गया, क्योंकि मेरे लिए उनकी कीमत कुछ भी नहीं है जितनी कि मेरे राज्य की है और उन टाइगर्स की। महाराजा किल 70 टाइगर्स, कितने, 70 टाइगर मार चुके हैं इन 10 ईयर्स, कितने, 10 सालों में। द टाइगर्स वर वाइप्ड आउट फ्रॉम हिज फॉरेस्ट। द महाराजा मैरिड अ प्रिंसेस इन द नेबरिंग किंगडम विद अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। ही किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। ही सक्सीडेड इन किलिंग 99 टाइगर्स। देखिए अभी क्या होता है, महाराजा ने ना अपने दीवान को बुलाया और दीवान से कहा कि भाई हमारे राज्य में तो सारे टाइगर फिनिश हो चुके हैं, अब मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दीवान कहते हैं अरे शादी करना चाहते हैं किससे, टाइगर से हो कि, नहीं नहीं, वो कहते हैं टाइगर से नहीं करनी है, मेरे को एक राजकुमारी से शादी करनी है, पर मैं उस राज्य की राजकुमारी से शादी करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, लार्ज नंबर में क्या होंगे, किसकी पॉपुलेशन होगी, टाइगर्स की होगी। तो वो ऐसी राजकुमारी को ढूंढ लेते हैं, वहाँ पे शादी करते हैं। और जब उनकी शादी हो जाती है तो जब भी वो अपने फादर इन लॉज के यहाँ पे जाते थे ससुराल में अपने, तो वो क्या करते थे, 5-6 टाइगर को मार के आ ही जाते थे। तो इस तरह से उनकी संख्या कितनी पहुँच चुकी है टाइगर्स की, 99। याद रखेंगे 99 टाइगर अब तक वो क्या है मारने में सफल रहे हैं भाई, 99। अब उन्हें अवेयर कौन से टाइगर से रहने की जरूरत थी, 100 नंबर वाले टाइगर से। तो क्या होता है इस बीच में,
अब देखिए, एक 99 टाइगर तो बहुत ईजिली मार दिया, बस एक टाइगर उनको नहीं मिल रहा होता है। सभी पूरे गांव सब जगह पे उन्होंने टैक्स लगा देते हैं गुस्से में आके और कह देते हैं कि मैं कोई भी दरबार का या कुछ काम नहीं करूँगा जब तक कि क्या नहीं कर देते हम एक पूरे 100 टाइगर नहीं मार देते। द किंग वॉज एनिक्शियस टू किल द 100 टाइगर, ही वॉज वरीड वेन नो टाइगर वॉज लेफ्ट इवन इन फादर इज लॉज किंगडम। अब देखिए, फादर इन लॉ के यहाँ पर भी नहीं बचा कोई उनके राज्य में, टाइगर सब मार चुके हैं वो। वन डे ही लर्न दैट देयर वॉज अ टाइगर नियर अ विलेज, तभी उन्हें पता चला कि एक गाँव के पास क्या है, एक टाइगर है। कंफर्म नहीं था अभी, बट ही अनाउंस्ड एन exemptions फ्रॉम ऑल टैक्सेस टू द विलेज एंड ही सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और देखिए, वो उस गांव में पहुंच जाते हैं और वहाँ के जितने भी टैक्स वगैरह थे उन सबको माफ़ कर देते हैं उन गांव वालों के, और वहाँ पे उस टाइगर को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। ही वॉज अनेबल टू लोकेट द टाइगर। क्या हो रहा था वहाँ पर कि उस गांव में जैसे भेड़ बकरियां वगैरह गायब होने की लोग आशंका जता रहे थे कि भाई भेड़ गायब हो रही है, ये हो रहा है, तो कोई ज़रूर कोई टाइगर वगैरह होगा जिस जो है इनको खाता है। तो तब राजा ने वहाँ पर पहुँच के उनके सैनिकों ने देखना शुरू किया, बट अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। अब जब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, ही गॉट एंग्री एंड डिसमिस्ड मैनी ऑफिसर। तो वो क्या होते जा रहे थे, वो गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने कई सारे ऑफिसर्स को निकाल दिया। एंड ही कॉल्ड द दीवान एंड आस्क्ड हिम टू पनिश द विलेजर बाय डबलिंग द लैंड टैक्स। और उन्होंने गुस्से में आके दीवान को बुलाया और क्या कहा कि सारे गांव वालों को इसका दंड भुगतना होगा, अगर मेरे को टाइगर नहीं मिल रहा तो क्या करना होगा, उनको डबल कर दो उनके लैंड टैक्स को। तो ये भी कोई बात होती है। उन्होंने अपना गुस्सा क्या है सभी गाँव वालों पर निकालने दिया। अब बेचारे दीवान साहब तो डर गए। दीवान वार्नड हिम ऑफ द डेंजर्स इन्वॉल्व इन इट एंड ही सेड दैट दियर स्टेट माइट फेस प्रोटेस्ट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब उन्हें डर भी है। अब उन्होंने क्या करना है, दीवान साहब ने एक चाल चली, अब वो क्या था, उन्होंने क्या किया कि वो पहुंच जाते हैं एक जू में, आप कह सकते हैं, जहाँ पर जाकर वो क्या करेंगे, वो 100 नंबर का जो टाइगर है, 100वां टाइगर राजा के लिए अरेंज करने वाले हैं। द किंग आस्क्ड दीवान टू फाइंड द 100 टाइगर और रिजाइन। देखो क्या कह दिया उन्होंने दीवान से भी गुस्से में आके, जो कि उनके लिए बहुत ही लॉयल था, कि या तो 100वां टाइगर ढूंढो या फिर रिजाइन कर दो। द दीवान थॉट ऑफ द टाइगर विच वॉज बॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। ध्यान रखिएगा कहाँ से लेकर आए थे, पीपल पार्क इन मद्रास। ये नेम आप नोट करेंगे, पीपल्स पार्क इन मद्रास से वो जाकर उस टाइगर को अरेंज करते हैं। वॉज केप्ट हिडन इन हिज हाउस एंड इट he managed to take the tiger to the forest where the king was on the hunting tour, and the tiger was shot at the tiger fell down, and the elated king ordered the staff to bring the tiger to his capital in a grand position। देखिए क्या होता है कि राजा ने दीवान ने एक टाइगर को अरेंज कर दिया, जहाँ पर राजा थे उन्होंने उस टाइगर को वहाँ पर छोड़ दिया कि भाई, पर वो टाइगर जो था बहुत ही एकदम लेथार्जिक कह सकते हैं आप उसको, या फिर ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा बूढ़ा टाइप था। तो जैसे ही राजा ने गोली चलाई उसको देख के, तो वो एकदम गिर जाता है और पूरा स्टाफ राजा सब बहुत खुश होते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि इसका एक बहुत ही बड़ा जुलूस निकाला जाए और इसको हमारे राज्य में लेकर आया जाए। द टाइगर हु वॉज वेरी वीक हैड एक्चुअली फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट पासिंग नियर इट। देखिए इसे कहते हैं विडम्बना कि जो व्यक्ति 99 टाइगर मारता है वो 100वें टाइगर पे चूक जाता है। राजा ने जब उसको बुलेट जब चलाई तो वो उसके पास से होकर गुजरती है, और वो बेचारा इतना कमज़ोर था वो टाइगर कि वो उससे क्या होता है, फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है उसकी आवाज़ सुन के। मरा नहीं था वो, बेहोश होता है। अब क्या हुआ, द हंटर्स वर एफ्रेड ऑफ टेलिंग द किंग। अब उन्होंने राजा को तो जाके नहीं बताया, राजा जा चुके थे वहाँ से कि हाँ आपने जो टाइगर मारा है भाई वो बच चुका है, कि ही हैड मिस्ड द टारगेट, कि आपने टारगेट मिस कर दिया। सो दे देमसेल्व्स किल्ड द टाइगर एंड टुक इट बैक टू द कैपिटल इन अ प्रोसेशन से। देखिए उन्होंने वही जुलूस के साथ उसको निकाला, पर उन्होंने क्या किया, उस हंटर ने वहाँ पे जितनी दूरी पे राजा ने खड़े होकर मारा था उतनी दूरी से उस पर बुलेट चलाया। अब वो मर जाता है, पर राजा ने नहीं मारा, अब उनके हंटर ने मारा, उनके सैनिक ने मारा। अब द टाइगर वॉज बरीड एंड टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और देखिए उसको दफनाया गया, उस पर टॉम वगैरह बना दिया, टॉम होता है कब्र। द किंग वॉज रिलीव्ड आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। राजा बहुत खुश है, बहुत फ्री फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करे हैं, पूरे अपने 100 टाइगर मार दिए हैं। एंड ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग। और बहुत खुश हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर्स को गलत साबित कर दिया। नाउ ही सेलिब्रेटेड हिज सन्स 3rd बर्थडे। देखिए अभी तक तो वो बहुत बिजी रहे टाइगर के चक्कर में। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने बेटे का 3रा जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाने की कोशिश की। ही बॉट अ वुडन टाइगर। और इसके लिए क्या करते हैं, वो मार्केट जाते हैं और मार्केट में जाकर
उसके लिए कोई गिफ्ट ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें एक टॉय शॉप मिलती है। तभी वहाँ पर उन्हें क्या दिखाई देता है, एक वुडन टाइगर दिखाई देता है। उस वुडन टाइगर को उन्होंने ख़रीद लिया और वो उसको एज अ गिफ्ट अपने सन को दे दिया टॉय शॉप से लेकर। presented it to his son. The toy tiger had rough surface and tiny slivers of wooden stood up like quills all over it. And while the king was playing with his son, a tiny sliver appeared in his right hand. अभी क्या हुआ कि राजा ने जब उसको अपने बेटे को उसको एज अ गिफ्ट जब दे दिया तो जो टाइगर था उसकी जो सरफेस थी नीचे की पे उस पर कुछ स्लीवर्स यानी कि तिनके आप कह सकते हैं, वुडन का है भाई, लकड़ी से बना हुआ है तो उस पर तिनके वगैरह उसकी सरफेस पे थे। तो जब वो खेल रहे होते हैं तो क्या होता है अपने बेटे के साथ उस वुडन टाइगर से, तो उनके वो जो छोटा सा तिनका जो होता है ना वो उनके चुभ जाता है, पायर्स हो जाता है, चुभ जाता है। कहाँ पर, राइट हैंड में, उनके थंब में, राइट हैंड के थंब में उनके चुभ जाता है। अब द स्लीवर वॉज पुल्ड आउट, अब वो निकाल तो देते हैं बट द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द किंग्स राइट हैंड। पर धीरे धीरे क्या है, कल उन कुछ दिन में ही नेक्स्ट डे उनके वो पूरा इन्फेक्शन उनके हाथ में फैल जाता है। इन 4 days अ बिग सोर स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और 4 दिन आते आते वो क्या है पूरे हाथ में, उनकी बाह में वो इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से फैल जाता है। 3 सर्जन वर कॉल्ड, 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है। दे ऑपरेटेड अपॉन द किंग, और राजा का वो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। दे डिक्लेयर, और जब वो ऑपरेशन कर देते हैं तब वो बाहर आके क्या कहते हैं, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा, महाराजा इज डेड, कि महाराजा जो है मर चुके हैं। इन दिस वे द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 100वां टाइगर था उसने क्या करा, अपना बदला ले लिया। किससे, उस टाइगर किंग से। किनका बदला ले लिया, जो उनने बचे हुए सारे टाइगर मारे थे 99। तो आता है क्वेश्चन कि एक्चुअल में राजा ने कितने टाइगर मारे थे, तो आप याद रखेंगे 99 टाइगर मारे थे। उनको टारगेट कितने का मिला था, उनको टारगेट 100 वाला था। उनकी डेथ कौन से नंबर के टाइगर से थी, तो वो थी 100 टाइगर से थी। और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई क्या मैसेज है, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि क्या मैसेज है इस स्टोरी का, आप उसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन कि अगर गॉड ने आपके लिए कुछ लिख दिया तो वो वैसा ही घटित होता है। कहते हैं ना कि एक पत्थर भी ईश्वर की इच्छा से हिलता है, तो वही सब कुछ दिखाया। तो यहाँ पे उसकी मृत्यु जो थी टाइगर किंग की, वो किससे थी, 100वें टाइगर से थी। तो वही हुआ, भले ही वो टाइगर क्या था, वुडन था। तो ये थी आपकी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप यू enjoyed. So like and subscribe and share this video to your friends. Thank you.